अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत में आप सभी लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं। बात समझ गई? लड़ने का मतलब ही नहीं कि झोटा का झोटा हुआ। लड़ने का मतलब अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने कार्यों के लिए। बहुत से यहां पर मैं क्लास में बताता हूं, बहुत से लड़कियां हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से इस समाज में बहुत से छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो लोग अपने घरों पर लड़कर पढ़ने लिखने एवं कार्य करने के लिए क्या होते हैं, जाते हैं। लड़ने का मतलब क्या है? उन लोगों से बोलकर कि नहीं मुझे पढ़ना है। माता पिता यहां तक भी और भी समाज के लोग कहते हैं तू पढ़ के क्या कर लोगे, लेकिन यह समाज ये कहता है और आप ही लोगों की उन्नति के आधार पर एक महिला दिवस मनाने की बात यह कहता है कि जिस तरीके से पुरुष हर वर्ग में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात करता है, वैसे वर्तमान में महिलाएं और स्त्रियां लड़कियां भी प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को क्या कर रही हैं। एक ही क्षेत्र बचा था, सेना, आर्मी, और वर्तमान में आर्मी में भी आप लोगों के जाने की छूट मिल चुकी है। बात समझ गई? तो हमारी तरफ से सिर्फ एक ही है कि लड़की है, आप क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। कोई भी आए और अपनी बात यहां पे कर सकता है। शोर नहीं करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, सबकी बात को बोलने का मौका दिया जाएगा। कोई भी आ सकता है। कौन ऐसी बहादुर है जो फर्स्ट टाइम पे आएंगे बोलेंगी? लेट मत करिए, टाइम 1 ही घंटा है मेरे पास, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर आप 5-10 मिनट वक्त देंगे तो आपके पास बहुत वक्त है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए क्लैपिंग इसको लगा लीजिए। मैं ज्योति लक्ष्मी उपाध्याय आप सभी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पे सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा आरके सर की, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ पर हम लोग को कुछ कहने कुछ बोलने का मौका दिया। मैं भी एक महिला हूँ, आप भी महिला हैं, सभी लोग इसमें जो है सबको जो है अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन हम लोग के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। महिलाएं जो हैं, हम एक माँ के रूप में, कभी एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में सबके सामने अलग अलग तरीके से आते हैं। नारी कभी चंदन तो कभी हार बन जाती है, रस में करूर व श्रृंगार बन जाती है, कभी वो रुदन तो कभी अभिनंदन बन जाती है, कभी वो नागिन तो कभी चंदन बन जाती है। नारी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बहनों से कहना चाहूंगी कि हमें जो अधिकार मिले हैं, जो सम्मान मिले हैं, उसको आप बना करके रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के जुर्म को सहिए या कोई कुछ कह रहा तो उसको हम सहते चलें, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है, वो उसे मर्यादित तरीके से रखना चाहिए। आज ठीक है हम पढ़ लिख रहे हैं, घरों में क्या हो रहा है आजकल, हर घरों में जो है किसी न किसी प्रकार लेकर के कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित हो पूरी परिवार को शिक्षित कर सकती है, एक महिला शिक्षित है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं तो हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों का सम्मान करना। लोग आज हम ही लोग पढ़ रहे तो हम पढ़ रहे तो हम इनका सम्मान नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। आज अगर हम दौर से, आज से पहले भी बहुत प्राचीन दौर भी था जिसमें कि हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप सीता बन जाइए, सीता के जैसे जो है सारे जुर्मों को सहिए, लेकिन सीता का मतलब ये नहीं है कि आप सीता बन जाए तो कोई कुछ भी कहता चले, कोई मतलब कि किसी की बातों को ना सुने। आप सीता बनिए, लेकिन इस समय की सीता बनिए। और आज क्या हो रहा है कि हम जो है ठीक है अपने पहनावे ओढ़ावे को, सभी लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं कि फैशन करना जो है बहुत बुरी बात है या कुछ भी, फैशन करिए, हर एक वो करिए, लेकिन एक अपने मर्यादित तरीके से। आप सामने वाले को मौका मत दीजिए कि वो आपको उंगली उठाए, चाहे कुछ भी कह सके। इसमें अगर
हमें जो अधिकार मिले हैं उसमें हम कहीं कहीं लड़कियां भी मिसयूज कर दे रही हैं। उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। आपको जो अधिकार मिले आपको अपने अधिकार के लिए लड़िए। इसके लिए एक बात और हम कहना चाहेंगे, इसके लिए आप लोग जो है, अगर कुछ लोग को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी। भूमि पर पांव पड़ते तुम्हारे नहीं, तुम उड़ी जा रही हो पवन की तरह, भाइयों की न तुमको खलेगी कमी, पहले रहना तो सीखो बहन की तरह, पहले रहना तो सीखो बहन की तरह। क्या नाम हुआ है? ज्योतिबा। देखिए, आप ही के बीच से ज्योति पांडे जी आके आप एक नई जोश एवं नई चीजों को बताने का प्रयास किया, कविता अपने बातों के माध्यम से। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इनके बात को सुन के कार्यों को करेंगे। और कोई आना चाहता है? आना सबको है, बोलना है। अपना नाम बोल के जरूर बोलेंगे, ठीक है? कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मैं नंदिता मौर्य आज सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ। मेरे हिसाब से महिला एक त्याग और संघर्ष की मूर्ति होती है, क्योंकि एक नंदिता मौर्य ने इतना बहुत ही बढ़िया आप स्पीच दिया इन्होंने। सही बात है कि मैं बोला था, मैं हर बार क्लास में कहता हूं कि लड़कियां जब औरतें कोई भी आप जब लगातार एक कार्य को करने निकलते हैं तो घर से यही मिलने को मिलता है, कब तक तुम पढ़ोगी। तो जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, और कोई? नाम ऐसे पकड़िए, इधर इसमें फंसा दीजिए आराम से। सबसे पहले मैं सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक लड़की के लिए इस समाज में अपने जीवन को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आजकल लोग 12वीं तक पढ़ा के लड़कियों की शादी कर देते हैं। ग्रेजुएशन, हद से हद ग्रेजुएशन तक, हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है घर से। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सिर्फ एक हुस्नारा की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लड़कियां हैं जो इस सिचुएशन से लड़के और आज पढ़ने का कार्य कर रही हैं। अगर दिल से इस बात को सुनेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। आंखें नम नहीं करना है, हमें दृढ़ होकर लड़ना है, और लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ठीक है? आज इस कड़ी में देखिए, यही होता है समाज। ये समाज है, मैं बोला हूं ना, आंखों में आंसू लेके नहीं लड़ना है, हमें आंखों में ज्वाला लेके लड़ना है, ठीक? और लोगों को क्या करना है? जवाब देना है कि मैं लड़की हूं, मैं खुद पर आत्मनिर्भर होके किसी अपने के साथ साथ अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ा सकती हूँ, ठीक है? इसके बाद और कोई? मेरा नाम संजना भारती है और आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी। और जहां तक रहेगी, मैं 2 लोगों को स्पेशली और बाकी सबको भी कुछ लाइनें मतलब बोलना चाहूंगी जो एक कविता के माध्यम से है। तुम एक अनलकड़ हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर जीवन की ज्योति जला सकती है छोटी सी चिंगारी भी। स्पेशली आप दोनों के लिए है, बाकी तो सबके लिए है ही, लेकिन आप लोग क्यों रहे हो? शांत हो ना, सुनो तो। और मुंशी प्रेमचंद का एक कोटेशन है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है और बड़ा भी है, कि स्त्री जो है पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी की प्रकाश अंधेरे से। थैंक यू।
हम तो आते सब लोग हंसने लगते हैं हमको देख के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मासूमा खान। वो सब लोग हमको ऐसे ना देखो। मैं वो हिजाब वाले मुद्दे पे थोड़ा सा बस बोलेंगे। वो मतलब एक नया मुद्दा उठाया गया है हिजाब के लिए, तो उसी पे कि मतलब ये यूरोप और अमेरिका या जापान नहीं है, जापान नहीं है, सॉरी, यहाँ जहाँ मतलब उर्यानियत को तरजीह दी जाए, ये हमारा भारत है, जहाँ भारत के लोग मतलब हर धर्म के लोग चाहते हैं कि हमारी माँ बेटी बहन पर्दे में रहे, और पर्दा ही मतलब औरत, पर्दा का मीनिंग ही औरत है। तो और जहाँ उर्यानियत ज्यादा है वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। और क्या बोले? जैसे में मतलब एक बेकार से सवाल उठाया गया है कि शरीयत पहले है कि संविधान पहले है। तो शरीयत हमें यही सिखाती है कि मतलब अपने मुल्क से मोहब्बत करो और अपने मुल्क की कवानीन को फॉलो करो, और संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग हैं और भारत में हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जीने का मतलब ये अधिकार है। और मतलब उन लोग के लिए नहीं, इन लोग के लिए मतलब लड़कियों के लिए स्पेशल है। कफस को तोड़ दूं, चांद को पार कर दूं, अगर मजबूरियों में जीना है तो जिंदगी तौहीन है। मतलब चलिए देखिए इन लोगों ने जिस तरीके से, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आप महिलाएं ही बोले, मौका बहुत मिलेंगे, बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं, लेकिन एक बार इसी बीच में थोड़ा सा एक हम बॉयज को लेना चाहेंगे, बॉयज के बाद फिर आप लोगों को मौका देंगे, ठीक है ना? आ जाइए। अच्छा, thanks for calling me, thanks for clapping me. Sir has given me chance on 8 March, so very thanks. I am Amit Chauhan from Bhairapur, Post Hamirpur. I have come over here for speaking something about girls and my mother. And today I want to speak my mother because she is also wife. I want to speak only in Hindi because you know already this is a Hindustan. So I will try to speak only Hindi because I know how to speak English and how to talk. Such type I know all things, but I want to decide it today. I will must speak only Hindi to Hindi because I have come from you for speaking Hindi. Okay? देखिए 8 मार्च को मैं बहुत कुछ बताऊंगा और मैं सबसे पहले अपने माँ के लिए भी बताएंगे क्योंकि she is also wife and you have given me chance for speaking something, and no I will hesitate here because this is a stage, but I want to give suggestion to all person, every person. Suppose if you want to speak something, then you can come over here for speaking, then this is a very better, and you sit over there and you will say go over there for speaking. So this is not better, only forwardly you will have to go over there for speaking something. कहने का मतलब कभी हमें जिंदगी में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कामयाबी पर आपका नाम होगा। एक कहावत हम बोले सबसे पहले, यानी कि शायर के माध्यम से आप लोग जान नहीं रहे हैं, यानी कि सबसे पहले बोलना चाहिए। आप लोग बैठे हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलेंगे क्योंकि मोबाइल में शायर भी है माता के लिए, उनके लिए भी बोलेंगे। और आप लोग बहुत लोग कहते हैं बॉय भी
जाना नहीं चाहते और आप भी लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा सबको यहाँ पे भाग लेना चाहिए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कोई नहीं जानेगा आपको आप क्या है, व्हाट आर यू। सो आई वांट टू से समथिंग यू अबाउट मदर। मदर इज वेरी, वी कैन से मदर इज अ गॉड। हम कह सकते हैं मदर क्या है, माता हमारी भगवान है। सपोज एज लाइक, suppose you want to give respect to any person, but first upon I want to say something, you will have to must give first respect mother and father. Not you will have to go here and there for worshipping two gods. First upon you will have to must go near mother and you will have to touch feet your mother, and after that come over here for reading in any subject. So I want to give suggestion you, first upon you will have to must give respect your mother. हमको सबसे पहले अपने माता का केयर करना चाहिए। माता पिता ही हमारे भगवान है। आप लोग, सर ने भी बताया, बहुत सर बताते हैं कि सबसे पहले भगवान को तो पहले जाइए, मैं नहीं कहता हूं कि मत मानिए, लेकिन सबसे पहले पूजनीय हमारे माता पिता हैं। यानी कि माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो आप जिंदगी में हमेशा बढ़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ बोलने आया हूं, यानी कि कुछ माता के बारे में बोलेंगे। और जैसे कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ देवताओं से टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ देवताओं से टाली नहीं जाती। अरे 4 बच्चों को बर्तन मांज कर पाल लेती है एक मां, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों में एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। फीकरों के कहरों पे झुर्रियां पड़ गई। अरे फीकरों के कहरों पे झुर्रियां पड़ गई, बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई। फीकरों के कहरों पे झुर्रियां पड़ गई, बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई। और इस सालों साल यह बात थी कि पहले कमाई मां को देते थे। अरे सालों साल यह बात थी कि पहले कमाई मां को देते थे, बस अब सिर्फ फर्क इतना है, हाथों की हथेलियां बदल गई, हाथों की हथेलियां बदल गई। अरे कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करना दोस्त, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। अरे कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। देखिए, you have given me chance for over here for speaking something. I have come over here for speaking front you. So I want to give suggestion you. Suppose if you want to give respect to your parents, so this is very better for you and for us, because mother is the first God we can say. Because if you want to go here and there for reading, for going for journeying, then first upon touch fit your mother and father, not go here and there. Because all person give respect, go where is a temple for worshipping. But I want to give suggestion to all person. Suppose if you want to touch your target, then you have to must go for touching your parents' legs. So this is a very important for you. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गाइस, यानी कि आप लोग के सामने यहाँ पे कभी भी बैठ करके यहाँ पे बैठने से नहीं होता। 8 मार्च को महिला दिवस है, रिस्पेक्ट देना चाहिए महिला को। सबसे पहले यदि आप यहाँ पे आएंगे तभी लोग जानेंगे, बैठ कर कोई नहीं जान सकता। सपोज यू विल सिट हियर एंड यू विल नॉट कम ऑन स्टेज, सो हु विल नो यू, व्हाट आर यू? कौन आपको जानेगा कि आप क्या हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा। भाग जब तक नहीं लेंगे तब तक दुनिया कोई नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ पे आप ब्रह्मस्थ हैं, कहने का मतलब आपको कोई नहीं जानता। जब यहाँ पे आप आएंगे तब जानेंगे कि आप क्या है, व्हाट आर यू। सो आई वांट टू गिव सजेशन एंड चैलेंज यू फॉर गर्ल्स, यू कैन कम ओवर हियर फास्ट सेइंग समथिंग एंड नो विल यू विल फील हियर, या आई विल सेम हियर। दो यदि आप सेम करेंगे, शर्म करेंगे, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते।
इसीलिए कह रहा हूं, मैं आप लोग को एक बार और कह रहा हूं, चैलेंज के माध्यम से सुनिए या कुछ भी, जैसे मैं चैलेंज इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार करें। जब चैलेंज से कोई यदि ठान करके पढ़ा जाता है तो मंजिल मिलेगी, यदि ठानेंगे जब तक नहीं तब तक नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको चैलेंज मेरा स्वीकार करके मेरे कहने पर आप लोग एक मिनट कभी डरा नहीं जाता है, क्योंकि ये छोटा स्टेज है, कोई बात नहीं, आप छोटा मानते हैं, यदि आप यहाँ पे आएंगे तो बड़ा स्टेज भी बड़ा स्टेज पर भी जा सकते हैं। जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कोई नहीं जानने वाला। सबसे पहले यहाँ पे आकर बोलना बड़ी बात होती है, कहने से नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि इधर उधर बात कर रहे हैं, बात करने से नहीं होता है। यहाँ पे आकर के आप बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं यहाँ पे बोलेंगे, तब आपको कोई जानेगा। सो आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम बिकॉज सर हैज टोल्ड मी, hello Amit, you will go over there and you can spend your less time because I want to care about time. Time is very important. So now in this time I want to say thank you very much and please pardon me if I will get mistake. आप ही के क्लास के होनहार तेज साथी, क्लासमेट, दोस्त, जो कह लीजिए, अमित जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से माता पिता की बात को कहा। इसी बात को हमारे कवियों, गुरुवरों एवं संतों ने बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद खुद कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, सबसे पहले अपने गुरु का, माता पिता का पैर छुओ। भगवान की प्राप्ति का रास्ता कौन बताता है? आपके गुरु और आपके माता पिता बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आना चाहता है तो आ सकता है। ठीक है, नमस्कार, मैं पुष्पांजलि यादव आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि हमारी प्यारी बहनों ने अपना अपना मत दिया एक नारी के प्रति, एक हमारे भाई ने भी नारी के प्रति अपना मत दिया है। आप लोगों ने, सब लोगों ने सही बोला है कि एक गर्भ से लेकर के नारी को जब तक वो अर्थी पर लेट नहीं जाती तब तक उसको संघर्ष करना ही होता है। संघर्ष से ही उसका जीवन शुरू होता है और संघर्ष पर ही उसका जीवन खत्म भी हो जाता है। एक मिनट, मैंने बस कविता लिखा है छोटा सा, वो मैं बहुत पहले का लिखी थी, मैं खुद लिखती भी हूँ, तो इसलिए मैं लिखी थी, तो मैं बता दे रही हूँ। सुन ऐ रमणी, रमणी मतलब स्त्री होता है। सुन ऐ रमणी तू है बहुत रमणीक सुंदर, रमणीक मतलब सुंदर। सुन ऐ रमणी तू है बहुत रमणीक, तेरी काया है तामरस, तामरस मतलब यहाँ सोने से है, ठीक है ना। तेरी काया है तामरस, न जमी तेरे ऊपर घमंड की पपड़ी, ठीक है ना। तू है मोह का सागर तू माया की नगरी, तू है मोह का सागर तू माया की नगरी, तू भागीरथी सी पवित्र तू प्रेम से भरी गगरी। तू पुत्र की दयावान जननी, तू पिता की समझदार श्यामा, तू पति की है प्राण प्रिया, तेरे अंदर है ये कैसा अनोखा संसार समाया। सुन ऐ रमणी तू है बहुत रमणी। देखिए, मैं रागिनी यादव आप लोगों को, सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मैं आपसे मतलब इतने लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें की, मुझे जीवन का ज्यादा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक परिवार से आती हूँ। मेरा मानना यह है कि मतलब मैं अपना ही तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज ये मतलब जैसे कहा जाता है कि डर रहा है ना, जैसे मान लीजिए हम भी लड़की हैं, हम भी अपने परिवार से आते हैं। हम लोग के जीवन में तरह तरह के पीछे के लोग इनडायरेक्टली रूप से बहुत लोग सपोर्टर भी होते हैं, बहुत लोग डिमोटिवेटर भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये लेकर चलना है कि कौन लोग सपोर्टर हैं और कौन लोग क्या हैं। देखिए, एक मेरा ये मानना है, आप पर्सनल वो शेयर कर रही हूँ कि एक लड़की, एक सब लोग यहाँ से गांव से, अधिकतर लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। एक लड़की, उतने गांव में उतने लोग होते हैं, मुश्किल से आपको मिलेंगे 2 या 4 लड़कियां पढ़ने वाली मिलेंगी। एक लड़की जो है, आप कम से कम 3 लड़कियों का भविष्य लेकर अपने घर से बाहर निकलती हैं। अगर आप निकलती हैं तो एक लड़की, अगर मान लीजिए 2-4 परिवार होंगे जो पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते होंगे, चाहे जो भी है, तो वो एक लड़की अगर निकल कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो तुरंत उन लोगों का दिमाग जो है बदल जाता है। नहीं, मुझे भी करना चाहिए, ऐसे है वैसे है।
और रही बात अपने परिवार की, तो मेरा ये मानना है कि अपने परिवार का दिल जीता जा सकता है, जो पढ़ाना नहीं अपने कामों से जीता जा सकता है। क्योंकि मेरे साथ में मैं अकेली हूँ, मेरे एक भाई है, वो मेरे भाई भी टीचर है, तो मेरे भाई भी समाज में रहते हैं, चाहे जो भी है। मेरा मानना, वो मेरे भाई साफ साफ शब्दों में, एक बार मुझे आज भी वो लाइन याद है, एक बार मम्मी से कहा था कि मैंने भी कुछ, अरे मैं सबके पास गलतियां होती है घर में, जो है जो भी, एक चीज उन्होंने कहा था कि मम्मी आज ले हम ई ना जल रहे कि हमारे बहन, हम ये जल रहे कि हमारे भाई है। आज तक वो बात मैं लेकर चलती हूँ। मेरे भैया भी वो इतने सपोर्टर है कि आज मेरे भैया ही नहीं, मेरे मम्मी पापा जो भी है मेरे फैमिली में, आज तक मेरे पास मैं 2 बजे घर जाऊं तो भी कोई रिकॉर्ड नहीं, चाहे जो भी, मैंने सारे का विश्वास जीत रखा है। और आज भी मैं अपने कामों से उन लोगों को, वो रोज मैं वो नहीं देती है कि मैं ये हूँ वो हूँ, चाहे हम अपने कामों से, आज भी मेरे भैया शान से कहते हैं, जब मैं भी टेट क्वालिफाई की थी तो मेरे भैया शान से कहते थे कि अरे हम लोग गुड़ा चढ़ा के कह दे कि हमारे बहनिया इतना पगले है। उस दिन मुझे बहुत गर्व हुआ था। किसी को भी वो ये कहा जाता है कि ये मेरे वो है वो, मुझे इसीलिए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तो बिना शादीशुदा हूँ ना, मैं अपने घर में ही जानती हूँ कि क्या है, कैसे रहना है। इसलिए ये नहीं है कि मेरे फैमिली वाले चाहे आस पड़ोस, मैं आस पड़ोस को उन लोगों के साथ भी वैसे जैसे घर वालों के साथ हूँ। इसलिए ये किसी के साथ ये नहीं, हाँ आप रखिए, सबके जीवन में कोई वो निगेटिव है, कोई कुछ है, आप पॉजिटिव लोगों को लेकर चलिए ना, क्यों निगेटिव लोगों के साथ चले, चाहे जो भी वहां वो साइड करिए। अच्छा वो कहा ना जाए, वो साइड हो जाए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी कर सकती हैं, आप सबका दिल जीत सकती हैं, चाहे बाहर हो चाहे घर पर, आपके साथ ना आपका परिवार है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। बाकी दुनिया कहीं जाए चाहे कुछ भी हो, आप अपने कामों से परिवार साथ है तो सब कुछ है। बस इतना है अपने, हाँ बस किसी भी चीज का उद्देश्य होता है। जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आखिर मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको एक दिन दिया जाता है महिलाओं की, आप अपने कर्तव्य को जानिए, आप अपने अंदर शक्ति को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं। वो इसीलिए महिलाओं का दिन दिया था, नहीं तो वैसे किसी भी चीज को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप जो है किसी दूसरे को ना कोसें कि हाँ फला वो मेरे साथ किया क्या, वो मेरे साथ किया क्या। आप खुद को जानिए ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे आपके पास जो पीछे कर रहे हैं, बहुत इतनी लड़कियां क्या से क्या हो गई, आप उनको भी तो देख कर जा सकते हैं। उनका भी वो पीछे का देखेंगे स्ट्रगल, तो कहीं उनसे तो अच्छे हम हैं, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। इस किसी भी चीज का मनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप खुद को पहचानिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोग को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद सर को धन्यवाद देती हूँ कि स्टेज पे आके महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं कि अपने पक्ष में कुछ बोलिए, क्या शोषण हो रहा है, किस चीज को आप लोग झेल रही हैं, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत सिर्फ पुरुषों से नहीं है ना, स्त्रियों से है। जो नियम रूल्स बनाए गए हैं, जैसे लोग बोल रही हैं कि ससुराल में ये झेलना पड़ता है, ससुराल में वो झेलना पड़ता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ इसके लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई औरत के ऊपर टिप्पणी करता है तो पहली है टिप्पणी करने वाली औरतें ही होती हैं कि औरत को टिप्पणी करती हैं, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार नहीं है। तो हमें अपनी सोच को विकसित करना चाहिए, अपने लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, लड़कियों को बोझ नहीं समझना चाहिए और उनको शिक्षा देना चाहिए कि देखो किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए। पहले उसको समझो क्यों जाती है, किस लिए जाती है। पुरुष को भी औरतों को दबा के नहीं रखना चाहिए। अगर रिश्ता सही नहीं है तुम्हारा तो उसको छोड़ दो, अच्छे को अपनाओ, लेकिन उसको इतनी छूट दो कि जान सको कि वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, इस सभी के लिए धन्यवाद। और सिर्फ एक पोयम मैं सुनाना चाहूंगी सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा हमको डर लग रहा है क्योंकि एक बार जैसे सर सपोर्ट किए थे हम लोग को बीटीसी में, वहां के बाद यहाँ पे मैं दूसरी बार बोल रही हूँ ये स्पीच। तो सर को बहुत धन्यवाद कि ये हमारे पुराने वाले जो सर थे उनको याद हमको दिलाएं यहाँ पे। ठीक है, तो एक पोयम है, अभी जो भी त्रुटियां होगी उसके लिए मैं आप सभी लोग से क्षमा मांगती हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है।
मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़ के गिरना गिर का चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिटिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौटाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परीक्षा एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफल ना हो जब तक तुम निचैन की त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम न भागो तुम। तो सभी भाइयों और बहनों को मैं कहती हूँ कि आप किसी का ना शोषण करिए, ना किसी को दबा के रखिए। और जो लोगों को टिप्पणी करते हैं कि इनकी लड़कियां ऐसे ऐसे लड़के हैं, ये टिप्पणी करना बंद कर दीजिए और अपनी सोच को विकसित करिए। धन्यवाद सभी को, सबको भी धन्यवाद। जिनको मौका नहीं दे पाए उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शांत रहिए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, मैं पहले बोल दिया भाई कि हम सिर्फ अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जो भी तरीके हो, हम बाकी का नहीं। मैंने बोला है ना कि मैं आपके लिए जितना करता हूं, कोशिश करता हूं। नहीं मौका मिला, अगले बार मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले मौका दिया जाए। आपके लिए बहुत धन्यवाद। बस एक ही बात बोलेंगे, इस समानता को समानता बनाए रखने के लिए अंबेडकर साहब ने एक बात कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।